हेलो गाइस, दिस साइड सौरव एंड यू आर वाचिंग टेक सौरव। तो गाइस, एक और न्यू अपडेट है जो आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस अपडेट को गाइस आप अच्छे से देखना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसी अपडेट अगर मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो गाइस, जैसे कि अब आप देख सकते हैं मैं अपनी चेक के इंटरफेस पे हूँ, और गाइस जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा, क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि ये हुआ तो ये हुआ कैसे, और ये अब रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ जो है आगे हो रही है। क्या हो रही है, जैसे कि गाइस अब यहाँ पे आपको दिख सकता होगा, यहाँ पे जो लिखा आ रहा है फेल टू अनलॉक। गाइस जो मेरे चेक का जो अब सॉल्यूशन होते थे, अथॉरिटी राइट्स होती थी, वो अभी यहाँ पे अनलॉक हो रखी है। तो ये क्यों अनलॉक हुई है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका गाइस एक रीज़न तो ये होता है कि मेरे जो चेक के प्रैक्टिस टेस्ट के जो मैंने 3 क्वेश्चन इसमें दिए हैं वो मैंने तीनों फेल कर दिए। तो गाइस इसका यही रीज़न होता है ना। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या रीज़न है। इसका गाइस ये रीज़न नहीं है, तो इसका रीज़न है क्या, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे माई सॉल्यूशंस में जाता हूँ, ठीक है गाइस, जैसे मैं माई सॉल्यूशन में गया, माई सॉल्यूशन में जाने के बाद गाइस आपको मैं पहला अपना क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे ये आप मेरा पहला क्वेश्चन है, चलिए मैं आपको इसकी रेटिंग चेक कराता हूँ। अब गाइस इसकी आप रेटिंग देख सकते हैं कितनी है, 4.8, जो कि क्या है, बहुत ही गुड रेटिंग है। ठीक है गाइस, चलो ये हो गया। और गाइस यहाँ पे जो मेरा पहला क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है कि हमारे को जो रेटिंग होती है वो 4.5 से ऊपर रखनी होती है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे 4.8 रेटिंग है। देन गाइस अब मैं इस पे आता हूँ। अब इसके बाद आने के बाद गाइस आप यहाँ रेटिंग देख सकते हैं, ये भी कितनी है, 4.3 है। गाइस ये भी जो है रेटिंग है 4 से ऊपर है। अब देन गाइस इस वाले पे जाते हैं। अब इसमें अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो गाइस आप ये देख सकते हैं इसमें भी जो रेटिंग है वो 4.4 है, जो कि 4 से ऊपर है। तो गाइस हमारे को यहाँ पे 4 से ऊपर रेटिंग रखनी थी। गाइस मैंने तीनों के अंदर जो है 4.4, और इसमें भी मैंने 4.2 रेटिंग रखी हुई है, और इसमें भी गाइस मेरी क्या है, आप देख सकते हैं रेटिंग पूरी 5 है। देन गाइस इसके बाद भी क्या हो रहा है, इसके बाद भी गाइस जो देख सकते हैं मेरा जो प्रैक्टिस टेस्ट है यहाँ पे वो अनलॉक नहीं हो पा रहा है, यानी कि गाइस यहाँ पे भी इन्होंने मुझे उसके बाद भी फेल कर दिया है। तो गाइस पूरी सही रेटिंग देने के बाद भी जो है ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है, नाइस यू कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम, नाइस यू कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम, देन गाइस गेट ऑसम सॉल्यूशन। बट गाइस फिर भी इन्होंने क्या, मेरा सब्जेक्ट टेस्ट को यहाँ पे इन्होंने फेल कर दिया है। तो गाइस इसका क्या रीज़न है, ये क्यों ऐसे सब्जेक्ट टेस्ट को फेल कर रहे हैं। तो गाइस अब इसके ऊपर क्या है, हमारे को इस पर मेल करनी पड़ेगी। अब मैं इसको मेल करूँगा इनको चेक को कि ये आपने ये मेरा प्रैक्टिस टेस्ट है इसको फेल क्यों किया। बिकॉज गाइस यहाँ पे जो थे रेटिंग काफ़ी अच्छी थी, 4.44 या फिर 4 से ऊपर ऊपर की रेटिंग थी, पर फिर भी गाइस यहाँ पे जो है इन्होंने सब्जेक्ट टेस्ट को फेल कर दिया है। तो गाइस पहले होता था कि 4 से अगर ऊपर रेटिंग होती थी तो आपका सब्जेक्ट टेस्ट होता था वो क्लियर हो जाता था। बट अब गाइस क्या है कि यहाँ पे 4 से ऊपर रेटिंग होने के बावजूद भी आपका जो सब्जेक्ट टेस्ट है वो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो गाइस यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। तो इसके लिए गाइस जो सॉल्यूशन है वो ये सॉल्यूशन है, आप अभी यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट मत दीजिए, कुछ टाइम तक आप यहाँ पे रुक जाइए। बिकॉज गाइस अभी यहाँ पे जो है बहुत बल्क में प्रैक्टिस टेस्ट बच्चे दे रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा जो रीज़न है रेटिंग के अंदर ये डाल रहा है चेक। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे लिखा था आंसर इज़ वेरी गुड। अब ये तो बिल्कुल ठीक है गाइस। अब मैं आपको इस रेटिंग की बात करवा दूँ, इन्होंने मुझे यहाँ पे क्या रीज़न दिया है, द आंसर इज गुड कंसेप्चुअली करेक्ट बट द फाइनल सॉल्यूशन नीड्स एक्ट एज शुड बी समरी फॉर द अबव स्टेप्स, द आंसर हैज़ एआई जनरेटेड कंटेंट दैट नॉट फॉलो द चेक आंसरिंग गाइडलाइंस। तो गाइस ये आंसर जो है बता रहे हैं कि इन्होंने एक चैट एआई जनरेटेड है, यानी कि गाइस आपने इसमें चैट जीपीटी का यूज़ करा है, इस वजह से आपको उसमें रेटिंग कम दी गई है। बिकॉज गाइस लेकिन ये आंसर जो था बिल्कुल एक्यूरेट था, बिल्कुल करेक्ट था, बट फिर भी इन्होंने यहाँ पे एआई जनरेटेड का बता के इसको यहाँ से रेटिंग कम देके और सब्जेक्ट टेस्ट को फेल कर दिया है। देन गाइस मैं आपको क्वेश्चन इन बायोलॉजी ये वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किया है इसके बारे में आपको दिखाता हूँ। इसमें भी गाइस इन्होंने दिया है, द आंसर इज गुड एंड कंसेप्चुअली करेक्ट, द आंसर इज वेल एक्सप्लेन, द फाइनल सॉल्यूशन नीड्स इंप्रूवमेंट, द फाइनल सॉल्यूशंस नीड टू बी अ समरी ऑफ द अबव स्टेप्स। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने क्या करा है कि आपको बता दिया कि फाइनल सॉल्यूशन को थोड़ा सा और इम्प्रूव करो। तो गाइस अब ये ऐसा हो रहा है कि इसके अंदर प्रैक्टिस टेस्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, अगर इसमें कोई लोग मुझे अपनी आईडी भी देते हैं तो मैं गाइस उनको पहले ही बता रहा हूँ कि इसमें अगर अब 50-50 चांसेस हो चुके हैं सब्जेक्ट टेस्ट को क्लियर करने के। 50% चांस है आपका क्लियर होगा, 50% चांस है आपका क्लियर नहीं होगा। तो गाइस जो लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं वो सोच समझ के मैसेज करें। बिकॉज गाइस अब इसमें क्या है, 50-50% चांस है, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा बल्क में जो इसमें है लोग प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो चेक है वो कोई ना कोई ऐसा रीज़न दे रहा है, कोई ना कोई ऐसा कारण बता रहा है जी कि आप इस पर लॉगिन ना हो पाए। और गाइस जो लोग
इस पे अकाउंट क्रिएट कर भी पा रहे हैं, तो उनके गाइस उनके लिए क्या दिक्कत आ रही है, उनको यहाँ पे जो क्वेश्चंस का फ्लो है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। गाइस अभी मैंने इस पे प्रैक्टिस टेस्ट भी क्लियर किया था, तो जितने भी मैंने यहाँ प्रैक्टिस टेस्ट क्लियर किए हैं सभी को क्वेश्चंस का फ्लो जो है वो बहुत ही कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ अच्छा खासा फ्लो इसमें अभी क्वेश्चंस का नहीं आ रहा है। तो गाइस चलो क्वेश्चन की फ्लो की बात तो अलग है, वो क्वेश्चन का फ्लो आपको टाइम के साथ साथ इसमें बढ़ता चले जाएगा। बट गाइस अभी क्या है, इसके अंदर आप प्रैक्टिस टेस्ट जो है बहुत बल्क में दे रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाइए। अगर आपने सब्जेक्ट टेस्ट क्लियर कर दिया है, गाइडलाइन टेस्ट क्लियर कर दिया है, उसके बाद अभी आप प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे मत दीजिए। आप कम से कम भी 2-3 महीने का यहाँ पे आप ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद चांसेस है कि आपका जो यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट है वो यहाँ से क्लियर हो सकता है। तो गाइस यही अपडेट थी आज की। उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको अच्छी लगी हो। अगर ऐसी अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।